हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यार आज अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। थोड़ा जल्दी उठ गए तो सोचा क्यों ना एक लीड कोड का क्वेश्चन ही कर लें। सीधा आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो यार क्वेश्चन में ना ये बोला गया है कि यू हैव अ बाइनरी स्ट्रिंग, लेट्स से 0 11 00। हमें ना ये बताना है, हमें एक आंसर रिटर्न करना है। हर इंडेक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू बतानी है कि जब हम जहाँ जहाँ पे वन है वो बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मूव करने में कितने ऑपरेशंस लगेंगे। फॉर एग्जांपल लेट से मैं बोलता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हूँ 0 1 2 3 और 4। तो मैंने क्या करना है, बस मुझे ये बताना है कि यहाँ पे इस इंडेक्स के लिए क्या आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इस वन को यहाँ मूव करने में कितने ऑपरेशन लगेंगे, 1 - 0 विच इज 1। इस वन को यहाँ मूव करने में कितने लगेंगे, 2 - 0 विच इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो गए इस इंडेक्स के, 3। सिमिलरली नेक्स्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं, इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट इंडेक्स पे आए, इसके लिए लेफ्ट साइड तो कोई बॉक्सेज ही नहीं है तो बात ही खत्म। राइट साइड से इस बॉक्स को यहाँ मूव करने में कितने लगेंगे, 2 - 1 इज 1, तो एक आंसर बस खाली। ओके, इसके लिए कुछ राइट साइड कुछ बॉक्सेज नहीं है, लेफ्ट साइड से 2 - 1 1 का आ गया। इधर कुछ नहीं है तो यहाँ मतलब बॉक्सेस के लिए अब इसको लेना है तो यहाँ पे 3 - 2 विच इज 1। देन अगेन 3 - 1 विच इज 2, विच तो टोटल कितना बनता है, 3 बनता है। फिर सिमिलरली 4 - 2 विच इज 2, देन 4 - 1 विच इज 3, तो टोटल 5। तो ये मेरा एक आंसर एरर रिटर्न हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं फटाफट से इसको करें कैसे। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो वेरी इजी है, एन स्क्वायर अप्रोच है। क्या है, हर एक इंडेक्स के लिए क्या करो, उसके नेबर पे जा जाके वंस के से माइनस कर करके देखते रहो, ऐड करते रहो। तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। फटाफट से देख लेते हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। तो ऑप्टिमल अप्रोच ना हम लोग प्रीफिक्स सम का यूज़ करेंगे। हम कोई एरे क्रिएट नहीं करेंगे, बट हम लॉजिकली यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। लेट्स से ये एग्जाम्पल है टोटल, ये मेरा टोटल एग्जाम्पल है। अगर मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँ ना तो बहुत इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, लेट्स से मैं इस इंडेक्स का आंसर निकाल रहा हूँ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस इंडेक्स के लिए मुझे वैसे भी लेफ्ट साइड भी बॉक्सेस देखने हैं, मुझे राइट साइड भी बॉक्सेस देखने हैं, तो क्यों ना मैं एक बार लिखूँ उस चीज़ को। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस इंडेक्स क्या क्या आंसर बनता है, पहला बॉक्स ये रहा, तो इसकी इंडेक्स 4 है, लेट्स से 4 - 1 प्लस दूसरा बॉक्स कहाँ है, ये रहा 4 - 2 पे, प्लस तीसरा बॉक्स कहाँ है, 4 - 5। अभी मैं नेगेटिव ही ले लूंगा, हम उसका ऑब्सोल्यूट ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट 4 - 7। तो अगर मैं अब एक चीज नोट करूं, पता है क्या हो रही है, मैं 4 कितनी बार ऐड कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4। ये 4 क्या डिपिक्ट कर रहा है, कितने वंस प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। और अगर मैं इसको पार्टीशन कर दूं लेफ्ट साइड और राइट साइड में, सेंटर से मान लो यहाँ से, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 वंस थे तो कितनी बार 4 ऐड किया है, 2 बार। 4 को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन उठा लो, अंदर 1 + 2 लिख दो। इसके राइट पार्ट के लिए भी 4 को कॉमन उठा लो, माइनस कॉमन ले लो, 5 + 7 को अंदर लिख दो। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि 4 कॉमन उठा है कितनी बार, तो मैं 4 × 2 2 बार लिख दूंगा, यहाँ पे भी 4 × 2 लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 बार 4 है, 4 को कॉमन लेंगे 2 बार, तो 4 × 2 बन गया। तो 8 माइनस में 3 यहाँ पे आंसर है, 8 माइनस में 12, वो ऑब्सोल्यूट ले लेंगे, ऑब्सोल्यूट ले लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जर्वेशन पता है क्या है, कि हर एक इंडेक्स के लिए ना राइट साइड के नंबर ऑफ वंस की काउंटिंग, क्या एल्गो बना, पार्टीशनिंग है, लेफ्ट साइड के वंस, लेफ्ट साइड के वंस की काउंटिंग जितनी है, जैसे कि 2 थी, मल्टीप्लाइड बाय करंट इंडेक्स आई, मल्टीप्लाइड बाय करंट इंडेक्स आई, माइनस में सम ऑफ जहां जहां पे वंस मिले थे, वंस, सम ऑफ इंडेक्स वंस इंडेक्स, जहां जहां पे वंस मिले उन सबका सम कर दो। सेम लॉजिक लेफ्ट है, सेम लॉजिक राइट है। कैसे, लेफ्ट वंस कितने थे, 2 थे, तो 2 की काउंटिंग यहाँ आएगी, और करंट इंडेक्स कौन सी थी, 4 थी, तो 4 यहाँ, माइनस सम ऑफ जहां जहां पे 1 था, तो जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स 1 पे था, इंडेक्स 2 पे था, तो इनका सम। बस यही लॉजिक राइट साइड है, राइट वंस की काउंटिंग,
राइट वंस की काउंटिंग ले ली, मल्टीप्लाइड बाय करंट इंडेक्स माइनस सम ऑफ जहां जहां पे वंस मिला, वंस की इंडेक्स, वंस की इंडेक्स। और इन दोनों ऑपरेशंस को अगर हम टोटल ऐड कर दें तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो मैंने इसी तरीके से इसको कोड किया है, मैं फटाफट दिखा देता हूँ। मैंने पहले सारे वंस ले लिए, सारे वंस को मैंने मान लिया क्योंकि मैं इनिशियली यहाँ पे हूँगा, इनिशियली मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यही पूरा राइट रीजन है, लेफ्ट रीजन तो कुछ है ही नहीं, तो सबको राइट मान लिया। तो सब जगह के वंस गिन लिए टोटल कितने हैं और उनकी इंडेक्सेस का सम निकाल लिया। अब जैसे जैसे मूवमेंट लूंगा लेफ्ट साइड उतने लेफ्ट्स को इंक्रीमेंट करता रहूंगा और राइट कितने बचेंगे लेफ्ट में से, लेफ्ट वन राइट टोटल वंस में से अगर मैं लेफ्ट वन राइट वंस को माइनस कर दूं, या कह लो टोटल वंस में से मैं लेफ्ट को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ राइट वंस मिल जाते हैं। वही मैंने ये किया, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट उनका ऑब्सोल्यूट, आंसर डॉट पुश बैक, ये रिटर्न आंसर। और ये मेरा कोड एक्सेप्टेड है फुली और फास्ट है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच है, उसका कोड भी मैंने जस्ट अभी सबमिट किया है, आप देख सकते हैं कुछ ही मिनट पहले। तो उसके अप्रोच में मैंने क्या किया, देखो मैंने अंदर 2 लूप्स लगा के काउंटिंग लगाई है, तो मैंने इतनी चीज को रिप्लेस कर दिया है अपने प्रीफिक्स सम से, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होकर के आ गई है ऑर्डर ऑफ एन पे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 पे, क्योंकि मैं ऐसा कोई एरर नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये रील पसंद आई हो या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जानना है इसके मोर अप्रोचेस के लिए कि भाई एन स्क्वायर कैसे होगी इसको समझना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।